अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ वो है बीफ निहारी, जिसमें मैंने घर के मसाला जात इस्तेमाल किए हैं और उसकी खुशबू और खाने का टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने तकरीबन 500 ग्राम बोंग का गोश्त लिया है, ठीक है, बीफ का। और इससे बहुत अच्छी निहारी बनती है क्योंकि इससे अच्छे रेशे निकलेंगे। 2 अदद प्याज लिए हैं मैंने, जिनको बारीक चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है। और जो मसाले मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूंगी, नमक, सुरख लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा, ये 1 टेबल स्पून है। और सौंफ 1/2 टेबल स्पून है। सब्ज़ मिर्च है, सब्ज़ धनिया है, 1/2 कप कुकिंग ऑयल है और 1/2 कप ही मैंने गंदम का आटा लिया है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, पर गंदम के आटे से अच्छा बनेगा इसका शोरबा। और जो दूसरे खड़े मसाले मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ वो है करी पत्ता, जायफल, जवत्री, बादियान का फूल, 2 मोटी इलायचियाँ हैं, दालचीनी है, लौंग है 2 अदद, काली मिर्च है चुटकी और साबुत धनिया है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुकर में चीज़ बना रही हूँ, तो कुकर ले लिया है। अब 1/2 कप जो कुकिंग ऑयल था वो इसके अंदर शामिल करूँगी मैं। अच्छे तरीके से ऑयल को गर्म करने के बाद जो 2 अदद प्याज थे वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और प्याज के गोल्डन ब्राउन होने का हम इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर अगला इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करते हैं। प्याज के तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन पेस्ट को मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी, भूनूंगी। जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट होती है तो बस अब इसमें मैं गोश्त शामिल कर देती हूँ। अच्छे तरीके से गोश्त को फ्राई करेंगे। जैसे ही गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज होता है तो मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड कर दूंगी। और जितने खड़े मसाले थे उसको हम दरदरा किस्म करके उसको पीस लेंगे। निहारी बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप बताए हुए तरीके पे फॉलो करें या उसको करें तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही आसानी से और जल्दी से ये झटपट बन जाएगी निहारी। बस अब मैं अच्छे तरीके से इसके गोश्त का कलर चेंज होने का इंतज़ार करूँगी। अब बाकी के मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा चूल्हा इसका मैं स्लो करती हूँ। अच्छे तरीके से मसालों को फ्राई करते हैं ताकि अच्छा सा कलर इसका आ जाए और मसालों की अच्छी सी भुनाई हो जाए। तकरीबन मसालों की अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। इस पॉइंट में मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करूंगी। और तकरीबन 5 से 6 मिनट में अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लूँगी ताकि जो कुकिंग ऑयल है वो भी बाहर आ जाए और अच्छे से मसाले इसमें जज़ब हो जाएं। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर दी है। अब इसका मैंने चूल्हा स्लो कर दिया है। तो अब इस पॉइंट पे क्या करूँगी, कुकिंग ऑयल वैसे भी निकल चुका है और अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई होगी। अब माशाल्लाह मसाले का टेंडर्स देख सकते हैं कि मसाला दानेदार है। तो अब इस पॉइंट में क्या करूँगी, पानी इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। और फिर इसको हम वेट लगा देंगे तकरीबन 15 से 14 मिनट के लिए ताकि अच्छे तरीके से गोश्त टेंडर हो जाए। और उसके बाद फिर हम अगला इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालते हैं। इसमें बिल्कुल टमाटर इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिंपल ये प्याज और अदरक लहसुन में ही बनती है। तो बस इसमें हम पानी शामिल करते हैं और इसको फिर वेट लगाते हैं और सीटी के आने का इंतज़ार करेंगे। और उसके बाद तकरीबन 15 से 14 मिनट इसको हम वेट लगाते हैं। बस तकरीबन पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब इस पॉइंट पे मैंने इसको बस कुकर लगाते हैं। तो इंशाल्लाह
15 से 14 मिनट का इंतज़ार करते हैं और फिर वेट लगाते हैं। तो तकरीबन 14 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखते हैं माशाल्लाह इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। पर मैं देखूंगी कि इनकी जो बोटी है वो मुकम्मल तौर पर टेंडर हो चुकी है। आप माशाल्लाह ये देखें रेशे बन गए हैं उसके। तो अब इस पॉइंट में क्या करूँगी, चूल्हा लगाएंगे हम लोग फुल स्पीड में। ऑलरेडी कुकर में हांडी गर्म थी तो बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैंने क्या करना है कि जो आपको मैंने हाफ कप कहा था गंदम का आटा है, उसमें मैंने पानी मिला के अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर दिया है ताकि किसी किस्म की गुठली या लम्स ना हो। तो अब मैं धीरे धीरे यानी कि आराम आराम से हमने इसमें मिक्स करते जाना है। फिलहाल इतना मिक्स करूंगी और तकरीबन इसको मैं 10 से 15 मिनट या तकरीबन मैक्सिमम 7 से 8 मिनट हम ज़रूर इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि आटा अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो फिर हमारी निहारी तैयार है। फिर हम इसको अच्छे तरीके से सर्व करेंगे। तो अभी से मैं तकरीबन इसके ऊपर ढकना दे के तकरीबन इसको मैं स्लो आंच पे रख दूंगी 7 से 8 मिनट के लिए और फिर उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है और आटा भी अच्छे तरीके से पक चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है। माशाल्लाह देख रहे हैं कि बोटियाँ सही टेंडर हो चुकी हैं जो कि निहारी की पहचान है। तो अब इस पॉइंट पे मैं चूल्हा ऑफ कर रही हूँ। तो अब जो सबसे लास्ट में था मिसाला जो था मैंने दरदरा किस्म का कूट लिया था वो इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, और उसके बाद हम इसको गार्निश करते हैं अदरक, नींबू और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ। तो माशाल्लाह हमारी निहारी तैयार हो चुकी है जो दिखने में भी बहुत अच्छी है और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।